हरियाणा में हुए लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ दिखाई दी, लेकिन आज पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोनों के बीच जो गठबंधन था उसके टूटने की बात कही है। अब गठबंधन यानी कि आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस के बीच गठबंधन था अब वो ख़त्म हो चुका है और आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। हमारे साथ सुमित हिंदुस्तानी है। सुमित जी, गठबंधन टूट चुका है तो किस प्रकार की तैयारी अब विधानसभा चुनावों को लेकर आपकी पार्टी ने की है? देखिए, आशीष नेतृत्व ने चंडीगढ़ के अंदर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उससे बिल्कुल ये बात जग जाहिर हो गया कि आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश की 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल इस रणभूमि के अंदर पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी उतरने वाली है। तो क्या कारण रहे, गठबंधन टूटा क्यों? लोकसभा चुनावों में देखा था कि दोनों पार्टियों के नेता मंच भी साझा कर रहे थे, एक दूसरे के लिए वोट भी मांग रहे, तो अब गठबंधन टूटने की नौबत क्यों? देखिए, जब देश की बात थी तो इंडिया अलायंस आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के लोगों की अस्मिता को बचाना है, तो उसके लिए आज भी इंडिया अलायंस है। जब बात स्टेट के अंदर आती है तो सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी अपनी विचारधारा स्टेट के लोगों के पास लेकर जानी होती है। तो आम आदमी पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर जाएगी और तमाम राजनीतिक दल अपने विचारधारा लोगों के बीच में लेकर जाएगी। अभी आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा के अंदर तकरीबन 6500 गांव के अंदर जो जनसंवाद किया है, उस जनसंवाद से एक बात निकल कर आई है। लोगों ने ये कहा है कि हम लोग जैसा हरियाणा चाहते थे आज वैसा हरियाणा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जितना मर्जी अपना पीठ थपथपाए कि डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, इस इंजन की सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ काला धुआं छोड़ा है हरियाणा की राजनीति के अंदर। उन्होंने कोई भी हरियाणा के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। पहले लोग बात किया करते थे देशा मत देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, लेकिन आज हरियाणा के अंदर सरेआम गोलियां चल जाती हैं, नेताओं को गोली मार दी जाती है, कर्मचारियों को गोलियां मार दी जाती हैं। एक रास्ते में एक महिला चल रही है, उसकी चेन स्नैचिंग हो जाती है, गैंगवार हो जाते हैं। इतनी चीज़ें, हरियाणा इस लायक नहीं था। लोग ये कहने लगे कि अब की बार बदलाव चाहिए। हमने तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक एक बार नहीं, दो बार लगातार मौके दिए, लेकिन आज वहीं का वहीं हरियाणा खड़ा है। तो लोग इस बार आम आदमी पार्टी के बदलाव की इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं और बदलाव करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से आई थी तो करीब 5 लाख वोट भी डले। तो क्या लगता है कि अब उसके बाद जो चुनाव जब ख़त्म हुए उसके बाद आपके नेताओं के द्वारा आरोप भी लगाए कांग्रेस के नेताओं पर कि उनके द्वारा साथ नहीं दिया गया, तो क्या लगता है कि जो 5 लाख वोट उस समय डले थे तो कितना सहयोग उस समय कांग्रेस का रहा होगा? देखिए कमल जी, जब इंडिया अलायंस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा था तो कुरुक्षेत्र के अंदर भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और बिल्कुल हम जीत के बहुत नज़दीक थे। मात्र 20,000 के करीब वोट हम लोगों को कम पड़ी है। और किनके खिलाफ कम पड़ी? उनके खिलाफ जो ये कहते थे कि अब की बार 400 पार, और वो 250 पार भी नहीं हुए। तो सब लोगों ने बहुत मेहनत करी, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करी। जीतना एक को था। हमें जो 5 लाख से ऊपर वोट मिली है, उन वोटों के प्रति हम ईमानदारी के साथ आज भी खड़े हैं, तब भी खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। और विधानसभा के अंदर जब हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि लोग इस बार बदलाव चाहते हैं और बदलाव के लिए लोग इस बार आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। रही बात नेताओं के आरोप और प्रत्यारोप की, जब आप हार जाते हैं तो आपकी समीक्षाएं होती हैं, आप सोच विचार करते हैं कहाँ क्या कमी रहेगी, कहाँ क्या कमी नहीं रही। अगर कोई कमी है तो उसको सुधार ली जाएगी और सुधार कर और पूरी मजबूती के साथ 2029 में फिर जीत के लिए जाएंगे और हिंदुस्तान की पंचायत में जाकर बैठेंगे। करीब 2 महीने का समय बचा है, आज ही गठबंधन टूटा है, तो आगे तैयारी कैसी है चुनाव को लड़ने की? देखिए, आम आदमी पार्टी लोकसभा के अंदर भी पूरी मजबूत थी। हमारे हरियाणा प्रदेश के इकाई के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी ने बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया था कि आम आदमी पार्टी बूथ लेवल पे बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ी है। और आज तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे ये बात जाहिर हो गई है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर एक बहुत बढ़िया नेतृत्व और एक बहुत बढ़िया सरकार के लिए अग्रसर है और लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। और अब तो आगे देखना होगा कि हम जब अपना कैंपेनिंग शुरू करेंगे, 20 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी आने वाली है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के लोग बहुत ही टकटकी लगाए उत्सुकता के साथ अपने बेटे, अपने लाल अरविंद केजरीवाल की गारंटी को देखने के लिए, गारंटी को सुनने के लिए और गारंटी को अपने पास लाने के लिए आतुर हैं। अंतिम सवाल है, आप जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, आप इसी थानेसर विधानसभा से
जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे थे, तो इस बार भी है तैयारी चुनाव लड़ने की? देखिए कमल जी, मैं आम आदमी पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बहुत छोटा सा सिपाही हूँ, एक आम परिवार से आता हूँ। जब अन्ना आंदोलन चला तो हमने लगा कि हमें देश को बदलना चाहिए, देश के आम आदमी की हालात को बदलना चाहिए। आज हम उस मुहिम से जुड़े हुए हैं। उस मुहिम को अरविंद केजरीवाल जी ने साक्षात दिल्ली के अंदर उतारा, उस मुहिम को भगवंत मान जी ने साक्षात पंजाब के अंदर उतारा। अगर ईमानदार सरकार हो तो लोगों की सेवा की जा सकती है। अगर सेवा का मौका आम आदमी पार्टी मुझे फिर देगी तो मैं सेवा करूंगा, और अगर आम आदमी पार्टी बोलेगी कि सुमित जी आप झंडा उठा के चौक पर खड़े हो जाइए, मैं झंडा उठा के चौक पर खड़ा हो जाऊंगा। आम आदमी पार्टी कहेगी कि आप पोस्टर लगाइए दीवारों पे, तो मैं पोस्टर भी लगाने का काम करूंगा। मैं तो आम आदमी पार्टी का एक सिपाही हूँ। सिपाही के हाथ में आप जो काम देंगे मैं इस युद्ध में उनके साथ खड़ा हूँ। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी। इन्होंने कहा कि पार्टी जो भी कार्य देगी, चाहे झंडा लगाने का हो, चाहे दरी बिछाने का हो, या फिर चुनाव लड़ने का, वो मजबूती से उसे निभाने का काम करेंगे। तमाम वो सवाल, चाहे वो गठबंधन टूटने की बात हो या फिर विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी के तैयारियों की बात हो, उन सब तमाम सवालों के जवाब सुमित हिंदुस्तानी ने हमें दिए। और इन्होंने कहा कि जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनको लेकर पार्टी जो है पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। सभाओं का दौर इनकी तरफ से, इनकी पार्टी की तरफ से जारी हो चुका है, और जल्द जो बड़े नेता हैं उनके भी कार्यक्रम हरियाणा में देखने को मिलेंगे। कुरुक्षेत्र से डेली पोस्ट के लिए कमल सेन।